सो री नीट 2026 में आखिरी एक महीना बचा है और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने एग्जैक्ट वही बातें बोलने वाला हूं जो आज से 2 साल पहले मैंने अपने एक स्टूडेंट जिनको मैंने ही पढ़ाया था, मैंने ही मेंटर भी किया था और उनके नीट 2023 में नीट 2023 से एक महीने पहले जो उनका स्कोर था वो था 308 मार्क्स और एक महीने बाद जब नीट 2023 का एग्जाम हुआ था तो उनका स्कोर आया था 622 मार्क्स, 622 मार्क्स उनके आए थे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वही बातें करने वाला हूं जो मैंने अनिकेत के साथ की थी, सेम एग्जैक्ट वही बातें आपके साथ बोलने वाला हूं। इस उम्मीद से वीडियो बना रहा हूं कि शायद इस वीडियो से कोई एक अनिकेत और निकल के आएगा इस साल री नीट 2026 के एग्जाम में। 3-4 चीजें मुझे बोलनी है, वही सेम चीजें बोलूंगा, बिल्कुल भी कुछ रिपीट अलग से नहीं बोलूंगा, सेम वही बातें बोलूंगा जो उनको बोली थी। पहली बात ए जो अनिकेत से बोली गई थी वही आपसे बोल रहा हूं या आपसे पूछ रहा हूं, वाई नीट? ये नीट आपको क्रैक करना ही क्यों है? क्यों आपके लिए नीट एग्जाम इंपॉर्टेंट है? मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। इस चीज का आंसर अनिकेत ने मुझे दिया था, आपका मुझे आंसर चाहिए कि वाई नीट। इस एग्जाम अगर फेल हो गए इस एग्जाम में तो क्या आपके लाइफ में क्या नेगेटिव हो जाएगा, या अगर इस एग्जाम में पास हो गए फिर आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे? क्यों आपके लिए नीट 2026 को क्रैक करना इंपॉर्टेंट है? ये बात एक पैराग्राफ के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में अपने आप से बोलने के लिए लिखो, ना मेरे से बोलने के लिए ना दुनियादारी के साथ बोलने के लिए। ये बात अपने आप से पहले सोचो, वीडियो को पॉज करो और जो मैंने बात बोली है अभी कि वाई नीट, क्यों नीट देना है आपको या क्यों नीट आपको क्रैक करना है, इस बात का आंसर पहले सोचो कि क्या क्या रीजन है क्यों मैं नीट देना चाहता हूं और सारे जो भी चीज आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो भी वाई नीट का आंसर आप बोलना चाहते हो, उसको एक बार पहले कमेंट सेक्शन में लिखो। क्योंकि जब तक सेल्फ अवेकनिंग नहीं होगी ना, जब तक अंदर से खुद नहीं जागोगे, तब तक बस डायरेक्शनलेस पढ़ाई करते रहोगे, कुछ भी बस दिन रात 8-9-10 घंटे जितना भी पढ़ पा रहे हो, जितना भी लेक्चर देख पा रहे हो, जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हो, बस पढ़ते रह जाओगे, लेकिन अंदर से सेल्फ अवेकनिंग नहीं होगी। और जब तक सेल्फ अवेकनिंग नहीं होगी तब तक कोई माइकल लाल आपका 300-400 से मार्क्स 600 तक नहीं ले जा पाएगा। तो सबसे पहले इस वाई नीट का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। इस पॉइंट को इधर ही मैं क्लोज कर रहा हूं। दूसरी बात जो मैंने अनिकेत के साथ बोली थी वही मैं आपको बोलने वाला हूं, अपना माइंड सेट को शिफ्ट करो। आपका माइंड क्या बोल रहा है अभी, स्पेशली जिनके 200 300 400 नंबर आ रहे हैं, उनका माइंड ये बोल रहा है कि एक बार सिलेबस कर लिया, एक बार सिलेबस कर लूंगा, एक बार सिलेबस कर लूंगी तो नीट क्रैक हो जाएगा भाई मेरा। बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इट इज ए ब्लडी नेशनल लेवल एग्जाम। नेशनल लेवल का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि बस सिलेबस करके चले गए, उधर कुछ भी जाके लिखाओगे और नंबर ले आओगे। नेशनल लेवल का एग्जाम है, सिलेबस कंप्लीशन से नीट क्रैक नहीं होता है। हर साल 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं तो उसमें से कम नहीं तो 5 लाख बच्चे तो सिलेबस करके जाते हैं ना यार। इतना दिमाग में डाल अपने पहली बात कि सिलेबस कंप्लीशन से सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं होगा। सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट, सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट। सिलेबस वाला पोर्शन आप शिद्दत से कर रहे हो, फिर भी सिलेबस वाले पोर्शन में आप कमी कम कर रहे हो। मैं जानता हूं आपको कि आप डेली लेक्चर देख रहे होंगे, जितना देख पा रहे होंगे 8-10 घंटे जितना भी आप निकाल पा रहे होंगे उतना देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ लेक्चर देखने से नीट क्रैक नहीं होगा। अपने भाई की बात समझ प्लीज। एक महीना बचा है हमारे पास, दूसरा चांस है। प्रेशर, वैसे ही फैमिली की एक्सपेक्टेशन वापस जिंदा हो गई है। 3 मई के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, जो होना था हो गया था कि चलो नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ आगे मूव ऑन कर गया था, जिसका हो गया था वो चलो खुश हो गया था। लेकिन अब तो सब वापस उसी पे आ गए। जिनका नहीं हुआ था उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन वापस जाग गई है कि भाई इस बार चलो अब तुझे दूसरा चांस भगवान ने दे दिया तो करके दिखा। आप पे और प्रेशर आ गया है। और जिनका क्रैक हुआ था, जिनके अच्छे 600 650 नंबर आए थे, अब उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई अगली बार नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो प्लीज अपना सिलेबस कंप्लीशन का माइंडसेट क्या करना है, सिर्फ अपना लेक्चर देखने में पूरा दिन नहीं बिता देना है। लेक्चर देखा, उसकी फिर प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस वाले में ही आप आलस खाते हो। और ये प्रैक्टिस वाले में आलस आप क्यों खाते हो? क्योंकि आप पे मेंटल प्रेशर पड़ता है। जब मान लो जैसे अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मैं ही पढ़ा रहा हूं भाई, मेरा स्किल सेट है, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें मुझे आसान वे में पढ़ानी आती हैं, तो आप बस बैठ के सुन रहे होते हो मुझे, तो आप पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता क्योंकि मेरा स्किल सेट है। 5 साल मैंने दिन रात 17-18 घंटे मेहनत की है। आप सुनते हो, आपको समझ आती है भाई, फिजिक्स आराम से इजिली समझ आने लग जाती है, केमिस्ट्री आसानी से समझ आने लग जाती है, तो उसमें आप पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हो तब आपकी बारी आती है, और जब आपकी बारी आती है तो आप दुमदुमा के भाग जाते हो। वही नहीं करना है।
प्लीज। अरे मेरे से भी यार 5 साल पहले जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मेरे से भी नीट के जेई के क्वेश्चन नहीं होते थे। मैं तो जेई की तैयारी कर रहा था तो मेरे से भी जेई के क्वेश्चन नहीं होते थे। जिस भी टीचर को आप देख रहे हो, एमआर सर, सलीम सर, विपिन सर, किसी को भी देख रहे हो, अलग सर, एनवी सर, किसी को भी आप देख रहे हो भाई, ये भगवान ने सीधे ही पैदा करके इनको नहीं भेज दिया था कि लो भाई तुम्हें मैं आइंस्टाइन बना दिया, लो तुम्हें फिजिक्स पहले से ही आती है, केमिस्ट्री पहले से ही आती है। सबने दिन रात 15-15, 20-20 घंटे बैठे हैं, उसमें निकाले हैं, तब जाके उनको आई है फिजिक्स। मुझे खुद को यार फ्री बॉडी डायग्राम बनाने तक में कम से कम 3 दिन लगातार मुझे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं समझ आया था। आप बिलीव नहीं करोगे, आप में से तो काफी लोग हंसेंगे। आज से 5-6 साल पहले जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो जेई की तैयारी के टाइम फ्री बॉडी डायग्राम तक मुझे बनाना नहीं आता था, और 3 दिन तक बनाना नहीं आया था। कुछ उस 3 दिन मैंने कुछ नहीं किया, ना मैथ किया, ना फिजिक्स की, और ना केमिस्ट्री की, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम लेके बैठा रहा। 3 दिन तक बैठा रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन बाद जाके कहीं समझ आया फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद इस तरीके से समझ आया कि उसके बाद चाहे रोटेशन का क्वेश्चन आ जाए, चाहे सेंटर ऑफ मास का आ जाए, कुछ भी आ जाए, द पॉइंट इज कि पहली बार में किसी को भी नहीं समझ आएगा, लेकिन करते रहोगे तो समझ आएगा। तो क्वेश्चन से डरो मत। लेक्चर देखने के बाद जो माइंड पे प्रेशर पड़ता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम, वो प्रेशर पड़ने दो। अभी वो प्रेशर पड़ेगा तभी आप उधर, जो आपका 21 जून को एग्जाम है, उधर प्रेशर कम पड़ेगा आप पे। तो लेक्चर देखने के साथ साथ प्रैक्टिस का भी डेली टाइम निकालो, उसको स्किप मत करो। लेक्चर थोड़ा बहुत, अगर आज का टारगेट रखा कि 4 घंटे लेक्चर देखना है, तो लेक्चर अगर 3 घंटे ही हो पा रहा है वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर मत करो और उससे फाइट करो। पहली बार में नहीं हो रहे हैं, फाइट करो। फिजिक्स की बिकम फिजिक्स गोल्ड में मैंने बताया हुआ है कि भाई कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नीचे लिंक डाल दूंगा, देख लेना उसे जाके एक बार, उस वीडियो को देख लेना। 40-45 मिनट की वीडियो है, रद्दी वीडियो नहीं है वो कि ऊपर से बोल दे भाई ये कर लो फलाना ढंग का। एज ए टीचर माइंडसेट से मैंने बताया कि कैसे आप अपनी फिजिक्स को एकदम स्मूथ लेवल से नीचे से उठा के ऊपर तक ले जा सकते हो। पूरा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उसका मैंने पूरा निचोड़ बताया हुआ है उस वीडियो में। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके उसे देख लेना। आज खत्म करना आज ये बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो लेक्चर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद टेस्ट देंगे। अरे टेस्ट से भी नहीं डरना है हमें। टेस्ट में अभी आपके लेक्चर नीट 2026 में जो आपने दिया था 3 मई को, लेट से उसमें आपके 200 नंबर आए थे, 300 आए थे, 250 आए थे, 350 आए थे, 400, जितने भी नंबर आए थे, लेट से आपके 200 नंबर आए थे, कम से कम मान लेता हूं इतने आए थे। तो 200 नंबर भी आए थे, तो अब टेस्ट दोगे, लेट से आपके 230 नंबर आ गए, तो 230 नंबर से डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो भाई? ऐसा क्यों नहीं रख रहे हो अपना दिमाग उस टाइम, ऐसा क्यों नहीं रख रहे हो कि भाई अच्छा इस बार 230 आए हैं, अगली बार 280 लेके आऊंगा, या अगली बार 280 लेके आऊंगी। सीधा ही 230 से 600 थोड़ा कूद जाओगे। अबे जाने का तो एक तरीका ही होगा ना कि 230 आए हैं, फिर 280 आएंगे, 300 आएंगे, 320 आएंगे, 350 आएंगे, 400 आएंगे, 450, फिर 500 आएंगे, 550 आएंगे, ऐसे करके सीढ़ी चढ़ोगे ना कि सीधे ही कूद के निकल जाओगे 230 से 600। एक स्टेप वाइज ही जाओगे ना। तो टेस्ट से डर क्यों रहे हो भाई? जितने भी नंबर आए उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन टेस्ट दो, टेस्ट से डरो मत। और टेस्ट देने के बाद लेट से आपने 720 नंबर का टेस्ट दिया, मैं एक जनरल बात बोलूं तो लेट से अगर आपके 400 नंबर आए, मे बी आपके 300 ही आए, नॉर्मल है, एक्सेप्ट करो। मेरे से शर्माओ मत, या अपने आप से मत शर्माओ, या अपने आप को डिमोटिवेट फील मत कराओ। एक महीना इसीलिए दिया गया है कि अगर अभी आपके टेस्ट में 300 नंबर आए हैं तो इसको किसी तरह हम 550, 600 अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग जितना भी ले जा पाओ आप, 500 प्लस ले जा पाओ, 550 प्लस, 600 प्लस, जितना भी ले जा पाओ, उसके लिए ही ये टाइम है। एक महीना घास होना चलाओगे, काम करने के लिए तो है। तो अभी आपके अगर 300 नंबर आ रहे हैं तो अब आपको बस ये सोचना है, ऐसे एक मिस्टेक कॉपी लगा लो। जैसे देखो मेरी ये मिस्टेक कॉपी थी, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर आपको पता नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा देता हूं आपको, क्लिप साथ में फोटो दिखा दूंगा। जैसे देखो मेरी ये मिस्टेक बुक है जो कि मैंने जेई के टाइम आज से 5-6 साल पहले जो बनाई थी उसमें लिखी थी। इसमें देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है हाईलाइट करके कि मुझे मैकेनिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम। आज तो मैं मैकेनिक्स ऐसे उंगलियों पे करता हूं क्योंकि अब तो मैं पढ़ाता हूं भाई, जेई एडवांस लेवल तक का पढ़ाता हूं अब तो मैं। तो देखो इसमें सीधा लिखा है कि इन मैकेनिक्स, मुझे जब उस टाइम प्रॉब्लम होती तो मैंने ये लिखा था कि इन मैकेनिक्स मेनली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 टाइप्स। मैंने लिखा था कि भाई 2 तरह की प्रॉब्लम्स ही मैकेनिक्स में आती हैं ज्यादातर जेई में। एक वो आती हैं जो कि सीधा माइंड को क्लिक कर जाती हैं, जैसे कि भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा निकालने को बोलते हैं, या टॉर्क सीधा सीधा निकालने को बोलते हैं। तो एक तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जेई में, और दूसरे उस कैटेगरी के जो कि माइंड को हिट ना करें कि भाई इसमें लग क्या रहा है। तो दूसरी चीज का ही मैंने सोल्यूशन लिखा था कि इन टू कैटेगरी वाले केस में जनरली जो क्वेश्चन आते हैं जो कि दिमाग को सीधा पहली बार में हिट नहीं करते कि इसमें क्या लगाऊं, तो उसमें इन जनरल क्वेश्चन जो होते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम एनर्जी के, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम के, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये सब के ही यूज करके वो क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सीधा बातें लिखी हुई थी भाई कि मैकेनिक्स में भाई 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपने लेवल पे सिंप्लीफिकेशन कर दी थी, एनालिसिस करके टेस्ट पूरे जो जेई का पैटर्न था उसको एनालाइज करके कि भाई एक तरह के क्वेश्चन तो वो है जो कि मुझे हिट कर जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं, दिमाग पे स्ट्राइक कर जाते हैं कि अच्छा इसमें तो यही लगेगा कि भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सीधा सीधा बताया कि टॉर्क निकालना है,
सीधा सीधा चीजें बताई हुई हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि माइंड को मेरे हिट नहीं करते थे कि भाई इसमें करूं क्या, तो जब मैंने एनालिसिस किया तो निकल के यही आया कि भाई जो क्वेश्चन मेरे दिमाग को हिट नहीं कर रहे हैं वो ज्यादातर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यही लग रहा है। तो ये बस बाद में जब लाइन लिख दी उसके बाद मैंने फिर क्वेश्चन मुझे हिट नहीं कर रहे थे, जो मेरे दिमाग को चमक नहीं रहे थे, उन पर मैंने इन चारों में से सोचा कि कौन सा कंसेप्ट लगाऊं, उस अकॉर्डिंग समझ क्लिक होने लग गया। एक टाइम तो मैकेनिक्स क्रैक हो गई। तो ऐसी मिस्टेक नोटबुक्स लगाओ। इसमें देखो मैंने काफी मिस्टेक्स भी लिखी हुई हैं कि भाई फिजिक्स के इस क्वेश्चन में तू ये बार बार गलती कर रहा है, फिजिक्स के इस क्वेश्चन में तू बार बार ये गलती कर रहा है। और हिंदी इंग्लिश जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में हम बातें करते हैं वैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो। कोई टेक्निकल बुक थोड़ा लिखनी है आपको कि टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लिखेंगे कि इन दिस प्रॉब्लम आई एम फेसिंग दिस। अबे भाई जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे ही कॉपी में लिखना। जैसे मैंने कॉपी में लिखा हुआ है कि देख भाई तू हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में एक गलती बार बार कर रहा है, तो ऐसे ही इंग्लिश में कॉपी में ऐसे ही लिख जैसे बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। तो ऐसी एक मिस्टेक नोटबुक लगाओ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए। इस मेरी नोटबुक में भी आप देखोगे तो 3 पार्टीशन होंगे, एक फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, एक मैथ का है। तो ऐसी एक नोटबुक लगाओ। उस नोटबुक में अपनी जो भी आप टेस्ट में गलतियां कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम गलतियां कर रहे हो वो गलतियों को लिखो और उस नोटबुक को, अपनी मिस्टेक नोटबुक को हफ्ते में एक बार देखते रहना। लेटे जब सोने लगोगे ना, सोने से पहले जब लेट के आराम से लेट जाना, लेट के ही देखना कि भाई क्या क्या गलतियां मैंने आज तक क्या क्या पाप किए थे। तो पाप दिखेंगे तो वापस वो टेस्ट में गलतियां नहीं होंगी। ज्यादा अगर आपके नंबर, जो गलती आप करते आए हो वही गलतियों करके आपके नंबर बार बार कटते हैं, तो एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना। ठीक बात है। तो ये तो बात थी दूसरी जिसमें आपको माइंड शिफ्ट करने को मैंने बोला कि सिलेबस कंप्लीशन नहीं, हमें सिलेबस, प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, और टेस्ट की एनालिसिस के बाद उसकी मिस्टेक नोटबुक हमें बनानी है। ठीक बात है। अच्छा, तीसरी बात जो अनिकेत को मैंने बोली थी वही आपको बोल रहा हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोना धोना बंद कर दो। आई रिपीट, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोना धोना बंद कर दो जब तक आपके बायो में 330 प्लस मार्क्स नहीं आ जाते। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में रोते रहते हो, अरे भैया मेरी फिजिक्स वीक है, अरे भैया मेरी केमिस्ट्री वीक है। अरे तेरी बायो स्ट्रॉन्ग है, बायो स्ट्रॉन्ग है, पहले ये बता। आए हैं बायो में कभी 330 340 नंबर? देख मैं रोड लग रहा हूँगा लेकिन तेरा बड़ा भाई के नाते तुझे डांट रहा हूँ। ये डांट समझ गया, क्योंकि अगर मैं टीचर बन गया तो आप भैया को खो दोगे अपने। अगर मैं टीचर के तौर पे बोलूँगा तो मैं प्यार से बात करूँगा कि यार ऐसा नहीं, तो आप ऐसा करो कि फिजिक्स में ऐसी एनर्जी में बात करूँगा। जब अगर मैं टीचर के तौर पे, अगर मेरे से कहोगे कि भैया टीचर के तौर पे मेरे से बात करो, तो मैं ऐसे ही बात करूँगा कि यार देखो ऐसा करो कि अभी आपके पहले बायो में फोकस कर लो, फिर आप अपना उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना। उस दिन फिर जब मैं ऐसे बात करूँगा फिर उस दिन आप भैया को खो दोगे। अगर भैया ही चाहते हो कि 36 टीचर आपके पास हैं ऑलरेडी जेईई नीट के जिनसे आप पढ़ रहे हो, भैया एक भी नहीं होगा, तो मुझे वो कमी पूरी करने दो। तो प्लीज़ जब तक आपके बायो में 330 प्लस मार्क्स नहीं आ जाते तब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को लेके रोएंगे नहीं। तब तक बायो के मार्क्स को लेके ही रोएंगे कि हाय मेरे 300 नंबर ही आए हैं, 330 अभी नहीं आए। जब तक बायो में 330 प्लस नहीं आ जाते तब तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोना धोना नहीं करेंगे। जिस दिन आप बायो में 330 340 नंबर लेके आने लग गए ना, उस दिन आप अपने आप ही देख लेना 550 500 प्लस, 550 प्लस, 600 प्लस अपने आप जाने लग जाओगे। गारंटी से बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहला फोकस हमें बायो पे ही करना है। ठीक बात है। चौथी बात, आखिरी महीना है, बहुत क्रूशियल महीना है, हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने नॉन में किसी को भी जानते हो जिसने आज तक नीट क्रैक किया हुआ हो, तो उसके हाथ पैर पकड़ लो, उसे कहो भैया मुझे 1 महीने तक गाइड कर दो, मुझे 1 महीने तक मेंटर कर दो, मुझे डेली टारगेट असाइन कर दो, उसको पकड़ लो। और अगर कोई ऐसा नहीं है आपके लाइफ में तो कोई ना कोई एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा नहीं ज्वाइन करना, भाड़ में जाओ, किसी का भी ज्वाइन कर लो, लेकिन अच्छा हो, जो कि आपको समझ सके, डेली आप पे वर्क कर सके, आप पे मेहनत कर सके, ऐसा कोई एक मेंटर पकड़ लो। मेंटर इस टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आप बताऊं, अभी जैसे एक स्टूडेंट का दिखाता हूं आपको कि मेंटरशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक मेंटर का होना आपके लाइफ में, एक नीट को कैसे आपकी लाइफ में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 4-5 दिन पहले मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और इनकी केमिस्ट्री सबसे वीक है, फिजिक्स ठीक है जो कि इन जनरल नहीं होती लोगों की, लेकिन इनकी फिजिक्स ठीक है, फिर भी इनकी बायो भी ठीक है। इनकी केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत है, केमिस्ट्री में इनके नंबर ही नहीं आते, ना इनसे होती है पढ़ाई। और 5 दिन हुए इनको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए, इनका लास्ट डे का टारगेट है और आज इनकी पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है। अगले 10 दिन में इनकी मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक भी खत्म करवा दूंगा। बस इनका नीट क्रैक, एक राइट डायरेक्शन देने की ही नीड होती है बस। इनके 400 450 नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं नीट केमिस्ट्री में, इनके 300 400 नंबर आ रहे हैं, 30 40 नंबर आ रहे हैं। उसको बस 130 140 150 तक लेके जाना है, 600 प्लस पहुंच जाएंगे, नीट इनका क्रैक। अगले 10 से 15 दिन के अंदर इनका नीट क्रैक हो जाएगा। एग्जाम तो अभी 30 दिन बाद है, लेकिन इनका नीट अभी ही क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इनके केमिस्ट्री फिक्स कर दूंगा, इनऑर्गेनिक इनकी फिक्स होगी है। डेली इनको टारगेट असाइन हुआ कि भाई ये तुझे करना ही करना है। तो भाई ऊपर एक इंसान जब चढ़ के बैठ जाता है ना, तो खुद से भी अगर खुद से मोटिवेशन ड्रिवन ना हो रही हो तो सामने वाला करवा देता है कि भाई करना ही है, तुझे करना ही है, मुझे नंबर चाहिए तेरे।
तो प्लीज़ एक मेंटरशिप प्रोग्राम कोई ना कोई ज्वाइन कर लो, कोई भी ज्वाइन कर लो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरा ही ज्वाइन करना है। मैं तो मेंटरशिप करता भी नहीं हूँ यार, मैं टीचर हूँ। मेरे से ज़बरदस्ती मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कराई थी। अगर आपने मेरी नीट 2027 वाली वीडियो भी देखी होगी तो उधर नीट 2027 वाली वीडियो में मैंने बोला भी था कि अब मैं मेंटरशिप प्रोग्राम कभी भी नहीं चलाऊँगा। अभी जब उस टाइम तक री नीट 2026 की डेट नहीं आई थी, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत मेहनत लगती है। इसमें जैसे पढ़ाना हो, जैसे मुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना है तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए तो मैं 100 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता हूँ कि मैंने पढ़ाया, 100 बच्चों ने एक साथ क्लास में पढ़ लिया। लेकिन मेंटरशिप में क्या है कि 100 के 100 को अलग अलग से जाके बात करनी पड़ती है, अलग अलग से जाके उनको सुनना पड़ता है, उनकी कंडीशन को समझना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग टारगेट असाइन करने पड़ते हैं। और इतना टाइम टू बी ऑनेस्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन इस बार मैं फंस गया इस चीज़ में, क्योंकि और बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए थे, तो उस भावनाओं में मैं बह गया और मैंने 4-5 महीने पहले मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। और री नीट के टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम वापस इसलिए लॉन्च करना पड़ा क्योंकि भाई जिनको मेंटर पीछे किया था उनको वापस मेंटर तो करना ही पड़ेगा, बीच में छोड़ तो सकता ही नहीं हूँ। तो लेकिन इससे मुझे समझ आया कि मेंटरशिप प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आगे 2027-2028 में मैं करूँगा तो नहीं खुद से मेंटरशिप प्रोग्राम, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फ्रेम जरूर करूँगा कि वो चीज़ें मैं दे पाऊँ जो आपकी नीड है आने वाले आपके जूनियर्स को, 2027-2028 वालों को। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, प्लीज़ आखिरी 1 महीना है, कोई ना कोई एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। वो आप अगर आप मेहनत करने वाले होंगे और आपके अंदर वो कैलिबर होगा नीट क्रैक करने का, आपका अगर कैलिबर होगा 500 स्कोर करने का तो आपका 500 स्कोर हो जाएगा। अगर एक राइट मेंटर आपके पास होगा, अगर आपके पास कैलिबर होगा 550 का तो 550 स्कोर हो जाएगा, 600 का कैलिबर होगा तो 600 स्कोर हो जाएगा। एट लास्ट में डिपेंड आपके पे ही करेगा कि कितना आप कैलिबर है, कितना आप मेहनत झोंकना चाहते हो। लेकिन वो मेहनत को झोंकने वाला काम, उसमें तड़का लगाने वाला काम, राइट डायरेक्शन देने वाला काम, डेली मोटिवेट करने वाला काम, डेली प्रेशर से काम करवाने वाला एक इंसान जब आपके ऊपर रहेगा तो आप ज़्यादा मेहनत से काम कर पाओगे। ये मैंने पर्सनल लेवल पे खुद एक्सपीरियंस किया है। तो कोई ना कोई एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज 300-400 नंबर से 600 650 प्लस जाना खुद के दम पे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अभी आप पता ही नहीं है ना आपको कि नीट के एग्जाम में पास कैसे होते हैं, फेल कैसे होते हैं। मुझे पता है जैसे कि मैंने अपने आंखों के सामने कितने लोगों को देखा हुआ है कि कितने हजारों लोगों को फेल होते देखा, कितने हजारों लोगों को पास होते देखा है। ऐसे ही बाकी लोग भी होंगे। तो किसी भी एक का, जिसको भी आपको जो भी अच्छा लगे, उनका कोई ना कोई मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, उसको ज्वाइन कर लो। मेरा भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या किसी और का भी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका ज्वाइन कर लो, या कोई आपके नॉन में कोई भी जिसने नीट आज तक क्रैक किया हो उसके पास जाओ, उनको बोलो कि भैया मुझे 1 महीने तक के लिए गाइड कर दो, और उनको पकड़ के बैठ जाओ और डेली जो भी वो बोले उस टारगेट को कंप्लीट करो और अपने इस री नीट 2026 को क्रैक करो। और जो जो वीडियोस आपको नीड है मुझे बता देना। अगर आपको चाहिए कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है, इनऑर्गेनिक को, या आपके बायो के नंबर 200-250 से कैसे 350, 330, 340 ऐसे कैसे लेके जाएं, वो आपको नहीं खुद से समझ आ रहा है कैसे लेके जाएं, कोई भी चीज़ जिन पे भी आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। उस पर मैं, अगर मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स होंगे तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक बात है। ऑल द वेरी बेस्ट।